प्रेज द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि अगर आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं कि मैं रिलीफ महसूस करना चाहता हूँ, मैं रिलीफ महसूस करना चाहती हूँ, मैं रेस्ट में रहना चाहती हूँ, मैं बहुत ही ऐसी लाइफ में जीना चाहती हूँ जहाँ पे मुझे कोई दुख तकलीफ ना हो ना। कि ऐसे मैं कैसे जी सकती हूँ, मैं क्या करूँ ऐसा कि मैं रियली एक सेटिस्फाई लाइफ में जीऊँ। कोई ऐसा भी थॉट ना हो जो मुझे अनकंफर्टेबल करे, क्योंकि कुछ मैं अच्छा सोचना चाहती हूँ फिर भी वो नेगेटिव थॉट, वो बुरे विचार, वो पेन ऑफ द पास्ट जो पीछे मेरे साथ किसी ने बुरा किया है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जब फिर बुरा होने के ख्याल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये सब क्यों होता है और इन सब से हम ऋत कैसे हो सकते हैं, अमृत मतलब कि हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो आज मैं आपको बाइबल के कलाम में लेकर जाऊंगी। तो परमेश्वर अपने चेलों के साथ बैठे होते हैं, तो परमेश्वर से एक जन पूछता है कि हे परमेश्वर, क्या थोड़े हैं जो उद्धार पा सकेंगे। परमेश्वर ने कहा, संकेत है वो मार्ग। जैसे कलाम में लिखा है, संकेत द्वार से प्रवेश करने का जतन करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। यू नो दैट परमेश्वर भी इस बात को जानता है। बहुत सारे प्रवेश करना चाहेंगे ऐसी लाइफ में जो इंटरनल लाइफ हो, जो सुकून से भरी हुई लाइफ हो, रेस्ट से भरी हुई लाइफ हो। बहुत सारी प्रवेश करना चाहेंगे, पर ना कर सकेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ अगर आपको ये लगता है कि अगर किसी का कत्ल कर दो, किसी का रेप कर दो, व्यभिचार करो, नशे करो, ये सबसे बड़े सिन है। हाँ, ये सिन बड़े हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि अगर आप इंटरनल लाइफ जीना चाहते हो ना, तो अकेले यही सिन नहीं है, इसके अलावा भी सिन है। वो सिन पता कौन से? जब हम अपने ब्रदर और सिस्टर से ऑफेंस करते हैं। हम ऑफेंस का मतलब हम मन में वो चीज़ रखते हैं कि ऐसा उसने मेरे साथ किया, मैं उसके साथ ये वो, मतलब कि लाइक अपने मन में हम उस विचार करते हैं कि अब मैं उससे बदला लूँगा, ये करूँगा, रिवेंज लेना, ये भी एक तरह का सीन है। जैसे जहाँ फिर अपने मन में पुरानी यादों को रखना जो आपको हर्ट करती हैं, जो आपको आपको पेन देती है ना, उन सब यादों को दोहराना, ठीक है। और पेन ऑफ पास्ट, हेटरेड, किसी से हेट करना, नफरत करना, सेल्फ राइचियसनेस दिखाना कि मैं ही सही हूँ, मैं अच्छे तरीके से परमेश्वर में चल रही हूँ, बाकी सबको गलत देखना, गलत नज़रिए से देखना, एरोगेंस हो जाना। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको उस प्रवेश द्वार में एंटर करने से रोकती है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि फिर हम एंटर कैसे कर पाएंगे ना। यू नो दैट है ना, बाइबल का कलाम बताता है कि राबारा शो को रोबोरी हिंदा नामा सिल्ला वाली खोली वाली रागा वाली शो। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगी जिससे आपको क्लियर होगा। देखो, एक छोटा बच्चा बॉर्न होता है, जब माँ के पेट में होता है तब तो वो रोता नहीं है, लेकिन जब वो बॉर्न होता है, जब वो वर्ड के इन्फ्लुएंस में आता है, तो जब उसे भूख लगती है तो वो दूध मांगता है ना। तो दूध मांगने के लिए क्या करता है? वो रोना स्टार्ट करता है। जब एक बच्चा रोता है, देखो छोटा सा बच्चा जब रोता है, उसका पूरी बॉडी उसकी पूरी बॉडी में हलचल हो जाती है, वो रोता है, चिल्लाता है ना। उसे उसे ये चीज़ कैसे पता कि रोऊंगा, चिल्लाऊंगा तो मुझे दूध मिलेगा, क्योंकि वो वर्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। वो जब रेंगना शुरू करता है, फिर उसके साथ ऐसा होता है, जब उसे दूर पड़ी हुई चीज़ चाहिए होती है तो वो उसे लेने के लिए रोना, कुरलाना, चिढ़ना शुरू कर देता है। जब उससे बड़ा हो जाता है, जब स्कूल जाना शुरू कर देता है, किसी बच्चे के पास कोई चीज़ है, उसके पास नहीं है, वो आकर रोना, कुरलाना, चिढ़ना शुरू कर देता है कि मुझे वही चीज़ चाहिए ना। उसके बाद वो बड़ा हो जाता है, फिर क्या नफरत आनी शुरू हो जाती है। अपने फ्रेंड सर्कल में उसने मुझसे ऐसा किया, कल को मैं उसके साथ बदला लूँगा। ये क्या है? सारे वर्ड के इन्फ्लुएंस से उससे बड़ा हो जाता है, तो वो फ्रेंडशिप के चक्रों में रहता है। कभी उसे अच्छे फ्रेंड मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। अगर नहीं मिलते, कोई हर्ट करता है, तो वो उस बात को अपने हृदय में छुपाई रखता है।
तो ये सब इन्फ्लुएंस आते हैं। उससे बड़ा होता है तो कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है, कोई किसी चीज़ में बढ़ना चाहता है, कोई पर्सन के कारण अगर वो नहीं बढ़ पाता तो उसके साथ वो हेटरेट करता है, उसके अपने मन में बुरा विचार सोचना रहता है। हम अगर इस वर्ल्ड में हैं तो आपको ये नहीं आपको फूलों की सेज तो यहाँ पर मिलने नहीं वाली ना। तो क्या है, बहुत सारे इन्फ्लुएंस हैं। तो उन इन्फ्लुएंस से हम कैसे डिस्कनेक्ट होते हुए गॉड के साथ कनेक्ट करें। देखो, परमेश्वर का कलाम कहता है भीड़ों का द्वार मैं हूँ। जीसस कहता है भीड़ों का द्वार तो मैं हूँ। जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो आया जाया करेगा, और वो जो चाहता है उसे वो मिलेगा। यू नो दैट अब हमें गॉड के पास इस रीति से आने की ज़रूरत है कि परमेश्वर, मैं थक चुका हूँ इस संसार में स्ट्रगल करते हुए, अच्छा फ्रेंड फाइंड करते हुए, क्योंकि कुछ कनेक्शन ऐसे हैं खुदा कि जिनको मैं कट ऑफ करूँगा तो तभी मैं तुझ में बढ़ सकूंगा अब्बा। अब देख अब्बा, मुझे और देरी नहीं करनी। अभी अपना हाथ बढ़ा और डिस्कनेक्ट कर दे ऐसे सब कनेक्शन से, जो वर्ल्डली रॉन्ग कनेक्शन है, जो रॉन्ग फ्रेंडशिप है, जो रॉन्ग लिंक है खुदावन, उन्हें कनेक्शन को स्टॉप कर दे मेरी लाइफ से। मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के पास आओगे तो परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। यू नो दैट जहाँ कहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आजादी है। और जैसे कलाम में लिखा गया है कि परमेश्वर ने कहा भीड़ का द्वार मैं हूँ, और जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो आया जाया करेगा, और जो कुछ वो चाहता है उसे मिल जाएगा। वट एवर योर डिजायर, वट एवर योर विश, अगर जो भी आपको चाहिए वो परमेश्वर के में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। मैं उसी बात के फिर से उस बात में जाना चाहती हूँ कि देखो ना, होली बात शेकेरे बोरी, जब एक पर्सन डेड हो जाता है, वो चुप हो जाता है, रोना कुरलाना सब कुछ उसका बंद हो जाता है। दैट हमें हमारी वर्ल्डली डिजायर्स के लिए इससे चुप हो जाना चाहिए। जैसे एक माँ की कोख में बच्चा रोता नहीं है क्योंकि उसे पता है मुझे मुहैया करवाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ऐसे ही हम जब परमेश्वर जीसस क्राइस्ट के द्वार में एंटर कर लेंगे, साल्वेशन को एंटर कर लेंगे, और परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर हर वर्ल्डली कनेक्शन से जो मुझे पेन देता है, जो हेट्रेड देता है, जो नफरत देता है, जो ऑफेंस देता है, उन सब से मुझे रिहा करवा दे अब्बा जान। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैंने रियलाइज किया है कि मेरी बास्केट जो है, जो मेरे ऊपर एक बोझ, एक भरी हुई पंड जो है, वो मेरे सिर पर लद मतलब कि ऊपर रख दी गई है, जिसके कारण मैं झुक रहा हूँ। क्यों झुक रहा हूँ? क्योंकि उसमें मैं देख रहा हूँ हर तरह का गार्बेज है जो मैं नहीं चाहता। एक घर में भी अगर गार्बेज हो तो जब तक हम क्लीन नहीं करते हम सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि स्मेल आती है। ऐसे ही हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में होता है। अगर वो गार्बेज ऑफेंस का है, किसी के साथ नफरत का है, पेन का है, किसी भी तरह की हेट्रेड का है, किसी भी तरह का अपने आप को रिलियंस समझना, दूसरे अपने आप को राइचस समझना, सही समझना, दूसरों को गलत साबित करना ना, अगर ऐसा है तो, अगर एरोगेंस का है, कोई भी है, परमेश्वर के पास जाओ और परमेश्वर से ये बात को, हे यहोवा परमेश्वर हेल्प कर, उस जो ऐसा इतना लोड हो चुका है उस लोड को अनलोड कर दे खुदावन, क्योंकि आप ही हेल्प कर सकते हो। आप ही मुझे रीड करवाओ ऐसी गार्बेजेस से, ताकि कि खुदावन मैं आपके साथ फिर से उसी कनेक्शन में जाने पाऊँ इन जीसस नेम। ठीक है, तो बाइबल का कलाम बताता है कि देखो, एक झाड़ू बेटा होता है। जब वो आपने स्टोरी सुनी होगी कि जब वो अपने पिता के घर में होता है, बहुत ही अच्छे ऐशो आराम में रहता है, लेकिन एक समय आता है कि उसे लगता है कि नहीं, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो वो अपने बाप की जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर उसे ले जाता है और सब बैशवाओं को और नशे में उड़ा देता है। जब वो उड़ा देता है, उसके पास कुछ खाने को नहीं होता। वो जो सूर होते हैं उनकी जो चराते होते हैं उससे खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे खाने नहीं देते। वो रोता है और पश्चाताप करता है और फिर अपने पिता के पास जाता है। दैट जब वो पिता के पास जाता है तो पिता उससे ये नहीं कहता कि कन्वेंस कर तूने, पिता उससे ये नहीं कहता अपनी
क्या क्या कर कराया सब लिख। परमेश्वर ने कहा कि लाइक मैं उस जन को, झाड़ू पुत्र के बाप को जीसस के एज अ जीसस ट्रीट करवा रही हूँ आपको, कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, पर उस समय उसने क्या कि ये मर चुका है। अब वो अब पहले वो मर चुका था, लेकिन अब आया, वो जी उठा है, वो इसी बात के लिए प्रसन्न है। इसीलिए अगर नो मैटर आपकी पीन है, हेट्रेड है, आपके भीतर अनबिलीफ है, दैट अनबिलीफ भी जो होता है वो भी एक सिन होता है। परमेश्वर का कलाम कहता है, जिसका इसने कहा, जो कोई मेरे नाम पर, मेरे करैक्टर पर विश्वास नहीं करता, वो वो पापी ठहर चुका। उसे पापी ठहराना नहीं पड़ना, वो तो ठहर चुका, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करता। दैट जब आप विश्वास नहीं करते, आप अनब्लॉक कर देते हो बहुत सारे डोर्स जो ब्लॉक कर देते हो कि परमेश्वर आपकी हेल्प करे। कैसे ब्लॉकेज करते हो? मान लो आपको बेटा या बेटी चाहिए, लेकिन काफ़ी साल हो चुके हैं, काफ़ी मंथ हो चुके हैं, तो अगर आप ये विश्वास नहीं करोगे कि परमेश्वर ये कर सकता है, तो आपका वे ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, नहीं बिजनेस चल रहा, तो आप ये मान ले कि जीसस कुछ नहीं कर सकता, तो आप ब्लॉक कर चुके हो। अगर आप ब्लॉक नहीं करना चाहते, तो परमेश्वर के पास जाओ और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर तू ही तो प्रवेश स्थान है ना मेरी एंट्री का, तू तो भेड़ों का द्वार है। अब मैं तेरे भीतर से प्रवेश करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि पुनरुत्थान मैं हूँ। अगर पुनरुत्थान मैं हूँ, अगर अगर कोई जन मुझ पर विश्वास करे, अगर मर भी जाए, फिर भी उसमें जीवन जिएगा। अगर आपका बिजनेस, करियर, कोख, वट एवर थिंग जो आपकी मर चुकी है, अगर आप जीसस पर विश्वास करोगे, तो सचमुच मैं जानती हूँ परमेश्वर का कलाम जैसे कहता है, आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। आपके भीतर वो मरी हुई वस्तुएं जी उठेंगी। आप आपका शरीर जी उठेगा, आपका बिजनेस जी उठेगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जी उठेगी, आपकी इंटरनल लाइफ जी उठेगी, कि सबसे उत्तम इंटरनल लाइफ है। अगर आपका हार्ट फ्री होगा, फिर वो गॉड के साथ एक कनेक्शन में होगा। अगर नहीं होगा, तो आप उस कनेक्शन को रिसीव नहीं कर सकते। तो आज मैं आपसे मिलकर प्रार्थना करना चाहती हूँ। Thank you, Father. Thank you, Heavenly Father. Rana Mansi Kere Bori Khani Ma Shalavali Kholi Bali Raga Bari Shukira Bari Rusi के फोरी अबा। अबा इनके हर एक को, अबा इनके जो गार्बेज बास्केट की जो गार्बेज है भरी हुई है, उनसे इन्हें रिड कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अबा मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, हो पोरी अबा हर वर्ल्डली कनेक्शन से खुदावन, अबा रॉन्ग कनेक्शन से, रॉन्ग इन्फ्लुएंस से, रॉन्ग लिंक से, रॉन्ग फ्रेंडशिप से इन्हें आजाद करा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अबा मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जिसका भेड़ों का प्रवेश द्वार आप हो खुदावन। हर वो जन जो मर चुका है और अब फिर से जीना चाहता है, अब वो तुम तेरे पास आता है और प्रवेश करना चाहता है, उसे एंट्री करवा, और जो वो चाहता है अब उसे तुम्हारे द्वारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो हेवनली किंगडम में प्रवेश करने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन।